दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद पर सेफ लैंडिंग की है, तब से पूरी दुनिया की नजर भारत के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान पर बनी हुई है। इसी बीच दुनिया भर में तहलका तो तब मच गया था जब प्रज्ञान रोवर ने अपने 14 दिन में रिसर्च मिशन को सिर्फ 11 दिनों में ही पूरा कर लिया था और इसरो ने भारत मां के बेटे प्रज्ञान को चंदा मामा की गोद में गहरी नींद में सुला दिया था। हालांकि शटडाउन होने के बाद लोगों का ध्यान प्रज्ञान से हट गया था, मगर गहरी नींद से जागकर भारत के प्रज्ञान रोवर ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देख दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं। जी हां, प्रज्ञान ने अपने सीक्रेट तीसरी आंख खोलकर चांद पर एक ऐसी तस्वीर कैप्चर की है जिसे देख आपकी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। लेकिन वो रहस्यमय चीज आखिर है क्या, और प्रज्ञान के पीछे पीछे विक्रम ने क्या कारनामा किया जिससे पूरी दुनिया हिल गई? जानने के लिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर ने अपने 14 दिनों के मिशन को महज 11 दिनों में ही पूरा कर लिया था, साथ ही एक्स्ट्रा काम भी कर दिखाया था। इसी वजह से इसरो के वैज्ञानिकों ने इसकी बैटरी फुल चार्ज करके इसे सुला दिया था, जो देख जहां पहले दुनिया भर में सिर्फ प्रज्ञान की रचे कीर्तिमान के चर्चे हो रहे थे, वहीं अब भारत के दुश्मन प्रज्ञान की खिल्ली उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना था कि भारत का प्रज्ञान खराब हो चुका है और इसरो अब अपनी इस नाकामयाबी को ढकने के लिए इसे सुलाने का बहाना कर रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, सोते हुए शेर को कमजोर मत समझना, क्योंकि शेर जब दहाड़ता है तो पूरा इलाका हिल जाता है। ठीक उसी तरह से सोए हुए प्रज्ञान ने एक बार फिर आंख खोली है और ऐसी करामात कर दिखाई है जो देखकर भारत के दुश्मनों की खटिया खड़ी हो गई है और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। जी हां दोस्तों, 2 सितंबर के दिन चंदा मामा की गोद में सोए प्रज्ञान ने अचानक से करवट बदली है और आंख खोलते हुए अपने दोस्त विक्रम लैंडर की 3D तस्वीर खींच ली है। और जब इसरो ने इस तस्वीर को शेयर किया तो पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज में हड़कंप मच गया, क्योंकि इसरो ने अब तक प्रज्ञान की इस तीसरी आंख को दुनिया से छिपा कर रखा था, जो खुलते ही इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी को देख दुनिया भर के सभी वैज्ञानिक दंग रह गए हैं। भारत मां के बेटे प्रज्ञान द्वारा खींची गई लैंडर विक्रम की यह तस्वीर शेयर करके इसरो ने लिखा कि एनाग्लिफ नाम की यह तस्वीर स्टीरियो या मल्टी व्यू इमेजेस के जरिए वस्तु या इलाके की 3 डायमेंशंस में एक सरल दृश्य है। उन्होंने आगे लिखा कि इस एनाग्लिफ को प्रस्तुत करते हुए उसे हमने नेविगेशन कैमरा स्टीरियो इमेजेस का उपयोग करके बनाया है, जिसमें प्रज्ञान रोवर की राइट एंड लेफ्ट साइड लगे नेव कैमराज द्वारा खींची गई फोटोज शामिल हैं। दोस्तों, इस एनाग्लिफ फोटो में रोवर प्रज्ञान के लेफ्ट कैमरा से खींची गई तस्वीर रेड चैनल में, जबकि राइट कैमरा से खींची गई तस्वीर को ब्लू एंड ग्रीन चैनल्स में रखा गया है। और यही डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन दोनों फोटोज को मर्ज करते हुए इनके बीच स्टीरियो इफेक्ट बनाता है, जो कि 3 डायमेंशनल दृश्य दिखाता है। और अगर आप लाल या सियान चश्मा पहनकर इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको 100% 3D व्यू में विक्रम रोवर खड़ा दिखेगा, यानी कि प्रज्ञान रोवर की दोनों आंखें मतलब नेविगेशन कैमराज मिलकर चांद पर खड़े विक्रम के साथ चांद की सतह की भी 3D तस्वीरें ले सकती हैं, जो एक 26 किलो के छोटे रोबोट के हिसाब से काफी बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम लैंडर भी कुछ कम नहीं है। जी हां, 4 सितंबर के दिन इसरो ने विक्रम लैंडर को भी शट डाउन कर दिया था, लेकिन चंद्रमा की गोद में सोने से पहले भारत के लैंडर ने एक बड़ी करामात कर दिखाई, जिससे पीछे से आने वाले इसके सभी साथी लैंडर्स की सफलता के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि स्लिप मोड में जाने से पहले 4 सितंबर की सुबह को इसरो के वैज्ञानिक अचानक से विक्रम लैंडर को एक ऐसा कमांड देते हैं जिससे ये पूरी तरह नष्ट भी हो सकता था। चलिए, इसरो का ये सीक्रेट एक्सपेरिमेंट आने वाले चंद्रयान 4, 5 और 6 की कामयाबी के लिए काफी जरूरी था। साथ ही चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम ने अपने सारे टास्क ड्यू डेट से 3 दिन पहले यानी सिर्फ 11 दिनों में ही पूरे कर लिए थे। यानी इसरो के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरा चांद था।
इसलिए उन्होंने विक्रम लैंडर को चंद्रमा की सतह से फिर से उड़ान भरने का कमांड दे दिया। यह कमांड मिलते ही विक्रम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सबसे पहले अपने सिर्फ सभी सेंसर्स ऑन किए और फिर इंजन ऑन कर दिए, जिसके बाद इसने धीरे धीरे ऊपर उठते हुए सतह से 40 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड पकड़ लिया, जहां से होवर करते हुए यानी तैरते हुए विक्रम ने अपने 11 कैमरास और 9 सेंसर्स की मदद से लैंडिंग साइट के आसपास की जगह का दौरा करना शुरू किया। और जब उसे लैंड करने के लिए एक सही जगह मिली तो वो उस तरफ बढ़ चला। फिर करीब 30 से 40 सेंटीमीटर आगे बढ़ने के बाद इसने चंद्रमा की सतह पर दूसरी बार सेफ लैंडिंग कर ली। आपको बता दें कि इस एक्सपेरिमेंट को हॉप एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जिसमें इस बात का पता लगाया जाता है कि एक बार चंद्रमा पर लैंडिंग करने के बाद क्या लैंडर हमारे कमांड मानकर फिर से उड़ान भरने में सक्षम है या नहीं। अब दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट इसलिए भी काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब चंद्रयान 4 मिशन में इसरो सैंपल कलेक्शन करेगा तो चंद्रयान 5 मिशन में चांद सतह पर भारतीय वैज्ञानिकों यानी एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा, तब उन्हें वापस लाने के लिए विक्रम लैंडर को फिर से टेक ऑफ करना पड़ेगा। और इस वजह से, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इसरो के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अगर वो अब विक्रम को उड़ाकर 40 सेंटीमीटर उठा सकता है तो 22 सितंबर के दिन फिर से नींद से जगाकर इसे कुछ फीट आगे भी ले जा सकता है, और चाहे तो कुछ किलोमीटर भी, क्योंकि इस बार इसरो के विक्रम लैंडर में फ्यूल बचा हुआ है, जिसका इस्तेमाल करके इसरो 4-5 हॉप एक्सपेरिमेंट आसानी से कर सकता है। साथ ही 1967 में अमेरिका ने भी यह हॉप एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने अपने लैंडर को सॉफ्ट लैंड करवाने के बाद 12 फीट तक ऊपर उठाया था और कुछ फीट आगे ले जाकर नीचे उतारा था, जिससे उसे चांद पर अपने लैंडर की सटीकता के बारे में डेटा मिला था, जिसका इस्तेमाल करके उसने ठीक 2 साल बाद यानी 1969 में चंद्रमा पर इंसान भेज भी दिए थे। और अब सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अगले 2 से 3 सालों में यह काम भारत भी कर सकता है, वो भी अमेरिका से ज्यादा अच्छे से। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां अमेरिका चांद के शांत हिस्से यानी कि उत्तरी ध्रुव पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वहीं भारत ने तो चांद के सबसे खतरनाक यानी दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक विक्रम लैंडर को छलांग लगवा दिया है। यानी कि अगर हम चंद्रयान 4 मिशन उत्तरी ध्रुव पर करते हैं तो लैंडर के लिए यह मिशन करना बाएं हाथ का खेल होने वाला है। हालांकि दोस्तों, हमें जो बातें यहाँ से काफी आसान लगती हैं, चांद पर वो चीजें उतनी ही ज्यादा कठिन होती हैं, क्योंकि भले ही एक बार विक्रम ने फिर उड़ान भर ली, लेकिन इस वक्त वो खाली है। उसमें ना तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए रोबोट लगा हुआ है और ना ही अंदर कोई एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं। वहीं इसने अब तक चांद के असली कहर का सामना भी नहीं किया है। दरअसल चांद पर बड़े बड़े भूकंप आते रहते हैं, चुंबकीय धूल उड़ती है और उल्टी बारिश होती है और उल्कापिंड भी गिरते रहते हैं। ऐसे में ये सभी चीजें लैंडर की टेक्नोलॉजी को और मजबूती पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसलिए इस बार की सफलता के बावजूद भारत आगे भी जैसे जैसे मून मिशन भेजेगा, वैसे वैसे रिस्क तो हर मिशन में बना ही रहेगा, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। नासा, रूस और चीन का एक मून मिशन सफल हुआ, लेकिन फिर दूसरा फेल हो गया। आपको बता दें कि आज तक 146 मून मिशन भेजे गए हैं, जिनमें सिर्फ 27% ही सफल हो पाए हैं। ऐसे में इसरो को अपने अगले मिशंस के लिए भी सावधानी तो रखनी ही होगी, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो दोस्तों, अगर आपको भी चंद्रयान और सूरजयान जैसे भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के मिशंस पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान जरूर लिखिए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। साथ ही ऐसे ही कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए